नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पयोधी। अपने आशिक के साथ वो शहर दर शहर घूमती थी। मौका मिलते ही उसका शातिर आशिक महंगी कारें उड़ा देता था। लड़की के साथ होने के चलते वो पुलिस की नजर से बच जाता था। शातिर जोड़ी ने वाहन चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे डाला, लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कभी ना कभी कानून के चंगुल में जरूर फंसता है। ये शातिर चोरनी भी फंस गई। क्राइम कंट्रोल में आज हम इस शातिर बंटी बबली गैंग की करतूत से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। रायबरेली पुलिस के हत्थे एक ऐसी शातिर चोरनी लगी जो अपने शातिर प्रेमी के साथ मिलकर वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देती थी। शातिरों ने पिछले कई महीनों से आसपास के जिलों की पुलिस की नींद हराम कर रखी थी। कार चोरी की एक वारदात की खबर मिलने के बाद पुलिस ने घेराबंदी की थी। इसके बाद शातिर युवती पकड़ी गई, हालांकि उसका प्रेमी भागने में कामयाब रहा। पुलिस गिरफ्त में खड़ी इस युवती की मासूम सी शक्ल के पीछे का सच आपको हैरान कर देगा। उन्नाव जिले के बीघापुर की रहने वाली इस लड़की का नाम तो आशिकी है, लेकिन इसका काम है अपने आशिक के साथ मिलकर चोरी करना। अपने शातिर प्रेमी आशुतोष के साथ मिलकर ये वाहन चोरी और लूट की बड़ी साजिश को अंजाम देती थी। शातिर जोड़ी कई जिलों में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुकी है, लेकिन लड़की होने के चलते पुलिस को शक नहीं होता था। दोनों शातिर उस वक्त हत्थे चढ़ गए जब इन्होंने लालगंज इलाके में एक बोलेरो कार चुराई। कार मालिक को भनक लग गई और उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की तो शातिर चोरनी पुलिस के हाथ लग गई। ये आशिकी और आशुतोष से आपस में प्रेमी प्रेमिका हैं। ये साथ साथ मिलकर कई जनपदों में वाहन चोरी करते हैं। वाहन चोरी के बाद एक बहुत बढ़िया इनका दोनों का ग्रुप है। ये प्रेमी प्रेमिका इसलिए साथ करते हैं कि ताकि किसी को शक ना हो। कोई अगर रोके टोके तो इनको बता देते हैं कि हम लोग पारिवारिक हैं, यहाँ जा रहे हैं। शक ना हो इसलिए दोनों मिलके वाहन चोरी करते हैं। बंटी बबली गैंग इससे पहले कानपुर, फतेहपुर और उन्नाव से कई गाड़ियां चोरी कर चुका है, लेकिन लालगंज कस्बे से एक महंगी कार को निशाना बनाना इन्हें भारी पड़ गया। कार मालिक ने बिना देर लगाए पुलिस को कार चोरी की खबर दी। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे के मॉनिटर को चेक किया गया तो गाड़ी स्क्रीन में दिखाई दे गई, जिसके बाद पुलिस ने कार का पीछा किया। ये करीब कई जनपदों में किए हैं, जैसे फतेहपुर बिल्की में इनकी तलाश है, कानपुर उन्नाव में किए हैं। यहाँ पे कैसे पकड़े गए? यहाँ पर मुखबिरी सूचना पर हम लोग वाहन चोरों अपराधियों की तलाश कर रहे थे। तब तक मुझे सूचना मिली तो ये शमसी के पास हनुमान मंदिर के पीछे ये मिले। इसमें आशुतोष भागने में सफल रहा। वहीं पुलिस ने कस्बे की घेराबंदी कर कार को रोकने की कोशिश की तो आशुतोष कार छोड़कर फरार हो गया, लेकिन उसकी प्रेमिका आशिकी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। पुलिस ने जब आशिकी से पूछताछ की तो उसने प्रेमी के साथ मिलकर चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। पुलिस का कहना है कि आशुतोष एक शातिर अपराधी है। कानपुर, फतेहपुर और उन्नाव पुलिस को भी इनकी तलाश है। गाड़ी चोरी हुई थी हमारे थाना क्षेत्र से, बरामद हुई। बरामद है। अभी तलाश उसकी जारी है। हाँ, तो गिरफ्तारी की जाएगी। उसे गिरफ्तार करने के संबंध में हमने मुखबिरों को लगा दिया है। बस संबंधित जनपदों के पुलिस स्टेशनों से संपर्क कर रहा है। कहाँ का रहने वाला है? ये रहने वाला बीघापुर जनपद उन्नाव का। पुलिस का कहना है कि आशिकी अपने प्रेमी आशुतोष के साथ चोरी में शामिल रहती थी, जिसके चलते पुलिस को उस पर शक नहीं होता था और वो भागने में कामयाब हो जाता था। पुलिस अब शातिर चोरनी के जरिए उसके सरगना साथी आशुतोष की तलाश में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए रायबरेली से अमरीश पटेल, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। स्टेशन के बाहर से वो सवारी बनकर ऑटो में बैठती थी। उसे देखकर दूसरे यात्री भी ऑटो में बैठ जाते थे।
इसके बाद रास्ते में उसके गैंग के पुरुष साथी भी ऑटो में बैठकर फिर मौका मिलते ही शातिर यात्रियों को बातों में उलझाकर उनका कीमती सामान चोरी कर लेते थे या फिर धमकी देकर लूटपाट करते थे। कड़ी मशक्कत के बाद आगरा जीआरपी ने इस शातिर गैंग को पकड़ा है। जीआरपी की गिरफ्त में मौजूद ये महिला और उसके साथी शातिर अपराधी हैं, जिनका काम है चोरी और लूटपाट करना। आरोपी शातिर एक ऑटो लेकर स्टेशन के बाहर खड़े होते थे। सभी सवारी बनकर यात्रियों के साथ ऑटो में बैठते और रास्ते में यात्रियों का कीमती सामान उड़ा देते थे। गिरफ्त में आई महिला इस गैंग की सरगना है। इससे पहले भी ये 3 बार जेल जा चुकी है, लेकिन सुधरने की बजाय ये अपनी 6 साल की बच्ची की भी जिंदगी बर्बाद कर रही है। गैंग जिस तरह से सरेराह लोगों को निशाना बनाते थे, वो बेहद हैरान कर देने वाला है। एक ऐसे गिरोह को इन्होंने पकड़ा है जो कि पैसेंजर्स को ऑटो रिक्शा पे बिठाता था और उनके साथ जो सामान होता था उसको चुरा लेता था। इस गैंग में की जो सरगना है वो श्रीमती रेशमा नाम है और साथ में 4 और लोग हैं इसके गैंग के मेंबरान। ये पांचों मिलकर के प्रायः अपराध करते रहते थे, परंतु पकड़ में नहीं आते थे। दरअसल आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के पास से लगातार ऑटो से यात्रियों का सामान गायब हो रहा था। इस शिकायत पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए थी। जीआरपी ने देखा कि एक महिला रोज स्टेशन के बाहर घूमती नजर आती है और किसी ऑटो में बैठकर चली जाती थी। पुलिस ने जब रेशमा नाम की इस महिला को पकड़ा तो शातिर गैंग का पर्दाफाश हो गया। गैंग ने इससे पहले चोरी और लूट की 10 घटनाएं कबूल की हैं। रेशमा पहले भी जेल जा चुकी है। इन लोगों को गिरफ्तार करके ये सारी बरामदगी की गई है, जिसमें 4 चाकू है, 4 सोने के चेन हैं और करीब आधा किलो से ऊपर चांदी का सामान इनके कब्जे से बरामद हुआ है। साथ ही साथ वो ऑटो रिक्शा भी हम लोगों ने बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल ये झांसा देने के लिए करते थे। गैंग की सरगना रेशमा पहले ऑटो में सवारी बनकर बैठती थी। उसे देखकर दूसरे यात्री भी ऑटो में बैठ जाते थे। इसी बीच वो अपने साथियों को मैसेज करती थी। रास्ते में उसके साथी भी ऑटो में सवारी बनकर बैठ जाते थे। ऑटो ड्राइवर ऑटो को सुनसान इलाके में ले जाकर यात्रियों का सामान लूट लेते थे या फिर बातों में उलझाकर चोरी करते थे। रेशमा और उसके 3 साथी आगरा के ही हैं, जबकि एक फिरोजाबाद का रहने वाला है। पैसेंजर के साथ पैसेंजर बन के बैठते थे। एक जकील खां है जो कि ड्राइव करता था ऑटो रिक्शा और ले जाकर के कहीं रास्ते में सामान या तो चुरा लेते थे या चेन छीन लेते थे। इस तरह की घटनाएं करना इनका अभ्यास बन गया था। इसमें जो सरगना है उसे पूछताछ में बात सामने आई है कि पहले भी इस तरह के मामले में जेल जा चुकी है। अभी जमानत पे थी और फिर से उसने वही काम शुरू कर दिया था। जीआरपी ने रेशमा के साथ उसके 4 पुरुष साथियों को गिरफ्तार किया है। शातिरों के कब्जे से आधा किलो चांदी और 3 तोले सोने के गहने बरामद किए हैं। इसके अलावा कुछ नकदी और कुछ चाकू भी मिले हैं। गैंग की गिरफ्तारी के बाद जीआरपी ने राहत की सांस ली है, लेकिन 3 बार जेल जा चुकी गैंग की सरगना रेशमा की करतूत से हर कोई हैरान है। क्राइम कंट्रोल के लिए आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सहारनपुर पुलिस ने थाना बेहट इलाके के स्टेट बैंक में हुई 10 लाख की चोरी का खुलासा कर दिया है। पिछले महीने शातिर चोर बैंक की दीवार में नकब लगाकर अंदर घुस गए थे और 10 से 20 और 50 रुपए की 10 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए थे। पुलिस की तमाम टीमें लगी हुई थी। कई दिनों की कोशिशों के बाद पुलिस ने वारदात के मास्टरमाइंड बैंक के चपरासी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये युवक बैंक में चपरासी था। बैंक अधिकारियों की जी हुजूरी कर इसने ऐसी साजिश रच डाली कि पुलिस भी हैरान रह गई। नोटबंदी के बाद जब हर तरफ करेंसी के लिए मारा मारी थी, इस शातिर ने अपने साथियों के साथ मिलकर बैंक में ही सेंधमारी कर ली।
आरोपियों ने पहले बैंक की रेकी की, फिर एक रात बाथरूम के रास्ते बैंक के अंदर घुसकर 10 लाख की करेंसी उड़ा दी। बैंक में चोरी की खबर से इलाके में सनसनी फैली हुई थी। लोकल सर्विलांस के जरिए कई दिन की मशक्कत के बाद ये शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ा। लोगों ने मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं किया था। लोकल जो इंटेलिजेंस हमारी लोकल पुलिस की थी, तो ये हुआ कि उसमें पैसे का जब खर्च हुआ, पैसा इन्होंने 10-10 के नोट की गड्डियाँ खर्च करी, तो मालूम हुआ कि इतनी बड़ा अमाउंट कैसे हुआ। तो उसको हम लोगों ने सर्च किया, तो उसमें ये 4 अभियुक्त प्रकाश में आए। उसमें से एक है नासिर सनाब कमरुद्दीन निवासी ग्राम मलकपुर, हुसैन मलकपुर के 4 अभियुक्त हैं। लूट की ये वारदात बीते 18 नवंबर की है। थाना बेहट इलाके के बाबेल गांव की स्टेट बैंक शाखा में चोरी की वारदात सामने आई थी। ग्रामीणों को बांटने के लिए बैंक में 10, 20 और 50 रुपए के नोटों की गड्डियों में 10 लाख रुपए रखे थे। अगले दिन सुबह जब बैंक अधिकारी पहुंचे तो सभी के होश उड़ गए। स्ट्रांग रूम का ताला तोड़कर चोर नकदी उड़ा ले गए थे। शातिरों ने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया था, जिससे सर्विलांस से कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। इन्होंने पहले इसको रैकी किया था बैंक का। 20 दिन पहले राकेश नाम का जो अपराधी है, उसने रैकी किया। अंदर जाके उसने पूरा देखा कहाँ पे बाथरूम है और कहाँ पे स्ट्रांग रूम है, कहाँ पे क्या है, सब चीज़ को उसने रैकी किया। उसके बाद में इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से बाथरूम में नकब लगाई और उसी से एंट्री करके स्ट्रांग रूम के ताले वगैरह तोड़ के उससे 10 लाख की नकदी, जो 10 रुपए के पैकेट थे 5 लाख और 20 रुपए के 5 लाख के पैकेट थे, निकाल ले गए थे। क्राइम ब्रांच, लोकल पुलिस और सर्विलांस टीम शातिरों की तलाश में जुटी थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने स्थानीय मुखबिरों को सक्रिय कर दिया तो 20 और 50 रुपए के नोटों की नई गड्डियों के बारे में पता चला। इसके जरिए पुलिस ने बैंक के चपरासी नासिर को धर दबोचा। आरोपी ने 3 शातिर अपराधियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने एक दिन पहले बैंक के अंदर जाकर पूरी रेकी की थी। उन्हें पता था कि कैश कहां रखा है। शातिरों ने नकाब पहनकर वारदात को अंजाम दिया था, जिसके चलते सीसीटीवी फुटेज से कोई सुराग हाथ नहीं लगा। कल ये अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। इससे 10-10 रुपए की 50 गड्डियां बरामद हुई हैं और बाकी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें काम कर रही हैं। रफीक के पास से पुलिस ने बैंक से चोरी की गई कुछ रकम बरामद कर ली है, लेकिन उसके तीनों साथी अभी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। क्राइम कंट्रोल के लिए सहारनपुर से विकास कपिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मथुरा में 4 दिन से लापता एक शख्स का यमुना किनारे शव बरामद हुआ तो कोहराम मच गया। वो यमुना पार बाड़ी पर मजदूरी करता था। उसके सिर पर और शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे इतना तो साफ है कि बेरहमी से पीट कर उसे मौत के घाट उतारा गया है। लेकिन उसकी हत्या किसने और क्यों की, यह सवाल हर किसी को हैरान कर रहा है। यमुना किनारे का यह एरिया वैसे तो वीरान रहता है, लेकिन सुबह जब यहाँ एक शख्स की लाश मिली तो सनसनी फैल गई। देखते देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। नदी का किनारा भी शायद मातमी शोर से गमगीन हो गया। शख्स 4 दिन से लापता था। वो घर से काम के लिए निकला था, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। यमुना पार वो खेती बाड़ी का काम करता था। घर वाले उसकी तलाश में जुटे थे। नाते रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। हर जगह खोजते हुए जब घर वाले नदी के इस किनारे पर पहुंचे तो उसकी लाश मिली। एतवार के दिन माटिया पल्ली पर बारी पे काम करता हूँ, बारी कर रखी जी। और बाद डूंगा का कुड़ी कर रहा है, आज मिलो जमुना में पड़ा हुआ। तो क्या स्थिति रही? मृत मिला है? क्या हुआ? मृत मिला है, किसी ने मारा कूटा है, अच्छी तरह से निशान भी है उसके जी। तो क्या नाम है उसका? रहने वाला कहाँ का है? कुंवर जी, नगला नाहरिया। नगला नाहरिया के। तो क्या लग रहा है किसी ने हत्या की है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है।
कत्ल की यह वारदात थाना सूरीर इलाके की है। मृतक का नाम कुंवरजी था और वो नगला नहारिया गांव का रहने वाला था। उसके शव की खबर मिली तो पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। शव का पोस्टमार्टम कराकर वारदात की जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन शख्स की हत्या किसने और क्यों की, ये सवाल हर किसी को हैरान कर रहा है। पालिश कर रहा कि पल्ली पार जमना पल्ली पार पालिश जी करके खाते हैं, अपने वही मजदूरी करते हैं। पर वहाँ पे पालिश गए 2 दिन से गायब थे। वहाँ पे फिर हमने देखा वारी करी, 2 दिन नहीं आए, लापता रहे। वहाँ पे देखा नात रिश्तेदारी में फोन किया और पास पड़ोस में देखा बारा कहीं नहीं पाए। फिर आज ढूंढते ढूंढ ले 4 लोगों को आज जमुना जी नदी किनारे मिले। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोगों को? हमको ही लग रहा है चोट दी गई है, माथे पे चोट है जी, और नाक द्वारा खून निकल रहा है और चोट और काफी मिली है शरीर पर जी, मरा हुए मिले हमको। तो मृतक कुंवरजी मजदूर था। उसकी किससे और किस बात को लेकर दुश्मनी थी, यह अभी साफ नहीं हो सका है। घर वाले किसी से रंजिश की बात तो नहीं बता रहे, लेकिन दबी जुबान में ये जरूर कह रहे हैं कि 1-2 दिन में सच सामने आ जाएगा। यानी कोई तो है जिस पर घर वालों को शक है। उन्होंने शायद आरोपियों के बारे में पुलिस को भी बता दिया होगा। लेकिन शख्स की हत्या किसने और क्यों की, ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। कुंवरजी की हत्या की वजह कुछ भी हो, लेकिन परिवार गहरे सदमे में है। गरीब का घर मजदूरी से चलता है। अगर काम करने वाला शख्स ही चला जाए तो परिवार के लिए गुजारा मुश्किल हो जाता है। पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी कानून के शिकंजे में होंगे। क्राइम कंट्रोल के लिए मथुरा से नितिन गौतम, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। रोज की तरह पति शराब पीकर आया था। रोज की तरह पत्नी ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। आरोप है कि नशे में चूर पति ने पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। बुरी तरह से झुलस चुकी पत्नी अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। सन कर देने वाली वारदात मऊ की है। अस्पताल के बेड पर दर्द से करा रही यह हैं प्रियंका देवी। बुरी तरह झुलस चुकी प्रियंका की हालत ऐसी है कि हम आपको इसका चेहरा भी नहीं दिखा सकते। ये इस कदर जल चुकी है कि पहचान कर पाना भी मुश्किल है। 2 साल पहले ही इसकी शादी हुई थी। पति से प्यार और भरोसे की उम्मीद थी, लेकिन हर वक्त नशे में चूर रहने वाले पति ने इसकी जिंदगी नर्क बना दिया। एक दिन तो हद ही हो गई जब शराब के नशे में पति दरिंदा बन गया। प्रियंका ने उसे शराब पीने से मना किया तो आरोपी ने उसे मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। फिर कराते थे, झगड़ा करते थे और मारते थे हमको। थोड़ी थोड़ी बात मारते थे मुझे। शादी कब हुई थी आपकी? 2 साल। पत्नी को जिंदा जलाने की यह वारदात मधुबन थाना इलाके के धर्मपुर गांव की है। पीड़ित महिला प्रियंका यहां अपने पति अनिल चौहान के साथ रहती थी। पति शाम को शराब पीकर घर लौटा तो प्रियंका ने गुस्सा किया। फिर क्या था, नशे में चूर अनिल ने जो कुछ किया उसने गांव में कोहराम मचा दिया। पत्नी प्रियंका को आग के हवाले कर आरोपी अनिल घर से फरार हो गया था। आसपास के ग्रामीणों ने उसे जलते हुए देखा था तो आग बुझाकर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुरी तरह से झुलस चुकी प्रियंका की हालत गंभीर है। घर में कोहराम बचा हुआ है। खबर मिलने पर तहसीलदार ने अस्पताल पहुंचकर उसका बयान दर्ज कर लिया है। आरोपी पति के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है। और श्रीमती प्रियंका देवी मधुबन से जली हुई अवस्था में आई थी जी, जिसका मैं डाइंग डिक्लेरेशन मृत्युपूर्व बयान लेने आया था। यह अत्यंत ही गोपनीय होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है। इसकी रिपोर्ट जो है न्यायालय में चली जाती है सीधे। इसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता। दूसरे दिन पत्नी को देखने आरोपी पति अनिल अस्पताल पहुंचा तो प्रियंका की मां उसे मारने के लिए झपट पड़ी। जिस बेटी को उसने प्यार से पाला था उसकी हालत शायद उससे देखी नहीं गई, लेकिन किसी तरह लोगों ने उसे शांत कराया।
फिलहाल आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। पति की करतूत से हर कोई हैरान और गुस्से में है। क्राइम कंट्रोल के लिए मऊ से वंश बहादुर सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर से पुलिस ने 5 बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस को बदमाशों के एक घर में घुसे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को धर दबोचा। बदमाश घर में सुबह 4 बजे लूट के इरादे से घुसे थे। इसकी भनक जब घर के लोगों को लगी तो उन्होंने पड़ोसी को फोन कर इसकी सूचना दी, जिसके बाद पड़ोसी ने कॉल कर पुलिस को बुलाया। कुछ ही देर में लोकल पुलिस हरकत में आई और इन बदमाशों की घेराबंदी कर ली गई। बदमाशों के कब्जे से असले, जिंदा कारतूस और धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं। शाहजहांपुर में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की गला घोंटकर हत्या की गई थी। लाश नदी के पुल के नीचे पड़ी थी। युवक के गले में किसी लड़की का दुपट्टा कसा हुआ था, जिससे आशंका है कि युवक की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई है। घटना कोतवाली इलाके के अजीजगंज की है। युवक की जेब से पहचान पत्र मिला है, जिससे उसकी पहचान थाना मिर्जापुर के पृथ्वीपुर गांव के छबीले के रूप में हुई है। पुलिस वारदात की जांच में जुटी हुई है। हरदोई में सड़क किनारे एक युवती की जलती हुई लाश मिलने से दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। आशंका है कि रेप के बाद महिला की हत्या की गई। पहचान मिटाने के लिए उसे सड़क के किनारे जला दिया गया। वारदात थाना संडीला के कुमामाऊ गांव के पास की है। लोगों ने सड़क किनारे युवती की लाश को जलता देखा तो पुलिस को खबर दी। पुलिस के सामने युवती की शिनाख्त कर वारदात का खुलासा करने की बड़ी चुनौती है। शामली पुलिस ने चेकिंग के दौरान हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। गैंग के पास से 4 अवैध पिस्टल बरामद की गई। ये सभी पिस्टल कैराना में बेचने के लिए आए थे, लेकिन शातिर उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हालांकि एक तस्कर भागने में कामयाब रहा। सभी आरोपी कैराना के तितरवाड़ा गाँव के रहने वाले हैं और पिछले काफी दिनों से हथियारों की तस्करी में लगे थे। गैंग के सरगना का नाम आरिफ है। उसके पास से पहले भी बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद हो चुके हैं। शातिर 33,000 में पिस्टल खरीदता था और 5,000 कमीशन लेकर इलाके में बेचता था। मेरठ के दहली गेट थाना इलाके में बेटी के साथ खड़े शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड को अंजाम देकर दोनों शातिर बदमाश भाग निकले। हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक युवक नासिर खैरनगर का रहने वाला था। उसका कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। शाम करीब 7:30 बजे वो बेटी के साथ खैरनगर बाजार में खड़ा था, तभी उसे गोली मार दी गई। घायल नासिर को एम प्रकाश नर्सिंग होम में भर्ती किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। भाई ने रहमान सैफी नाम के शख्स पर हत्या का आरोप लगाया है। आगरा में ऑटो गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसकी सरगना एक महिला है। तो रायबरेली में शातिर युवती पकड़ी गई, जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर महंगी कारें चोरी करती थी। जिस तरह से महिलाएं जुर्म के रास्ते पर कदम रख रही हैं, वो हैरान करने वाला है। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।